हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये ब्लॉग जो है वो सुबह के 5 बजे से स्टार्ट हो रहा है। अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और आपको जैसे कि टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग 5 बजे क्यों उठे हैं। तो 5 बजे मैं वैसे नहीं उठती हूँ, मैं 6 बजे उठती हूँ, लेकिन आज हमारे घर में जो है श्राद्ध है। वैसे इसको श्राद्ध भी नहीं बोलेंगे क्योंकि मम्मी पापा एक बार गए थे बद्रीनाथ, तो वहाँ पर वो श्राद्ध करके आ चुके हैं, पिंडदान करके आ चुके हैं। तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग तर्पण करते हैं, तो वो ही आज करना है। तो मॉर्निंग के 5 बजे उठ गए हैं मम्मी और मैं। पापा तो ऑलरेडी रोज़ ही उठते हैं, वो तो नहा रहे हैं इस टाइम पे, और मम्मी भी नहाने ही गई हैं इस टाइम पे। तो मैं आपको बाहर दिखा रही थी कि इतना अंधेरा हो रखा है 5 बजे, और हमारे यहाँ लगातार 4 से 5 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा। आपके जहाँ पर आप रहते हो शायद वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल होगा, लेकिन बारिश की इतनी हद हो गई है कि अब ऐसा लगता है कि बारिश बंद हो, हमें धूप दिखाई दे। तो मैं आपको वही दिखा रही थी, आपको थोड़े से प्लांट दिखा रही थी, थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही थी कि कितना अंधेरा हो रहा है। क्योंकि 5 बजे मैं ऐसे उठती नहीं हूँ, बहुत कम हुआ होगा कि कभी 5 बजे उठी हूँ या कुछ काम है तब मैं उठी हूँ, या फिर एक बार मैंने वॉक जब स्टार्ट करी थी तब मैं 5 बजे उठती थी। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बाहर दिखा दिया है। मम्मी जो है वो नहाने के लिए गई हैं, क्योंकि अगर दोनों के दोनों एक ही काम को करने लग जाएंगे ना, एक ही काम मीन्स की अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ या मम्मी भी कुछ मेरे साथ हेल्प करा रही हैं, तो फिर हम इसी काम में बिजी रह जाएंगे। इस वजह से मम्मी गई हैं नहाने के लिए और मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा डस्टिंग वो सब करके उसके बाद ही मैं शावर लेने के लिए जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद फिर तो ये सब काम होते ही नहीं है ना, इस वजह से। तो झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी और उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और मम्मी क्या करेंगी, जब मम्मी नहा कर आ जाएंगी तो मम्मी सबसे पहले दाल वगैरह मम्मी उबालने रख देंगी। साथ में जैसे मम्मी ने दाल जो जिसकी उड़द की दाल है उसको भिगो के हमने रात को रखा था, उसको मम्मी अच्छे से वॉश कर देंगी क्योंकि उसके बड़े बनेंगे। और साथ में मम्मी कद्दू की सब्ज़ी मम्मी ही चढ़ाती हैं। तो मम्मी नहा धो के, मतलब मम्मी क्या कोई भी हो वो नहा धो के ही किचन में जाता है ताकि वो प्रसाद बना सके, पितृ प्रसाद हम लोग बोलते हैं ना, जैसा वो बना सके। तो बस यहाँ पर झाड़ू लग रही है, उसके बाद मैं अब दूसरे काम जो भी करूँगी आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने किसी भी चीज़ की रेसिपी ऐसे बहुत ही डीपली शूट नहीं करी है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीज़ें या ज़्यादातर चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करी है उनकी रेसिपीज़। तो फालतू में वीडियो इतना लंबा हो जाए वो भी ठीक नहीं है। सिर्फ मेरा दिखाने का मकसद ये था कि जब भी हमारे घर में तर्पण देते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम लोग बनाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी। काफ़ी लोग तो बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हैं तो उनको पता है, क्योंकि हर साल ही मैं शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं तो उनके साथ भी मैं ये चीज़ अपनी शेयर कर रही हूँ कि श्राद्ध के टाइम पे हम लोग मतलब कैसे हमारा रूटीन होता है। क्योंकि हमारे घर में एक ही दिन श्राद्ध पड़ता है, तो इसलिए हम एक ही दिन श्राद्ध करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी जो झाड़ू है वो मैं लगा चुकी हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो क्लीनिंग है वो करूँगी और इसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो आज आशिका जो है एग्ज़ाम भी है, सिया का तो नहीं है लेकिन आशिका है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ फटाफट से थोड़ी चीज़ें जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर लूँ। क्योंकि फिर आशिक को क्या होगा ना, मैं मॉर्निंग में भी ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक, लेकिन जब वो रेडी हो जाती है अपना ब्रेकफास्ट वो कर लेती है, तो उसके बाद वो 15 से 20 मिनट के लिए मैं उसको रिवाइज़ ज़रूर से कराती हूँ। क्योंकि रात को पढ़ा हुआ उससे एक दिन पहले पढ़ा हुआ, मतलब कि दिन का पढ़ा हुआ, तो बच्चे थोड़ा सा दिमाग से हट ही जाता है। तो रिवाइज़ अगर हम मॉर्निंग में करा के भेजें ना, तो थोड़ा सा बच्चों को ये रहता है कि हाँ हम अभी भी पढ़ के इस चीज़ को आए हैं। तो वो मैं इसको ज़रूर बिठाती हूँ 15 मिनट के लिए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सारे काम हो जाए, उसके बाद आशी को मैं उठाऊँ। अभी मम्मी तो नहा कर आ गई हैं, मम्मी ने कद्दू भी काट दिया है, मम्मी का मतलब जो मम्मी है वो कद्दू चढ़ाने भी लग गई हैं। और मैं यहाँ पे जो खीर चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ, मैं अभी नहाकर आ चुकी हूँ। अभी आई थिंक 6 बज रहे होंगे, क्योंकि 6:30 बजे मैंने आशी को उठाया था, तो अभी 6 बज रहे हैं। और यहाँ पे मैं अभी जो दूध है वो गर्म करने रख रही हूँ, क्योंकि खीर के लिए चावल भिगो के रखे हुए हैं, तो अभी खीर बनाऊँगी मैं। और बस धीरे धीरे करके मम्मी और मैं ऐसे ही अपने काम जो है बांट के कर लेते हैं। मम्मी जैसे पूजा वगैरह की जो भी तैयारियाँ होती है वो कर लेती हैं, मंदिर वगैरह कर लेती हैं, सब्ज़ी वगैरह मम्मी कर लेती हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और 2 जने हम लोग ऐसा भी नहीं करते हैं कि बहुत
खबर तपड़ वाला काम या बहुत ज़्यादा हौच पौच काम को बना दे, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बहुत आराम से काम करते हैं, बिल्कुल सुलझा हुआ काम करते हैं, जिससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा अगर हम लोग करें ना कि अरे ये भी नहीं हुआ, अभी ये भी नहीं हुआ, अब कैसे होगा, तो वो काम और बिगड़ते जाते हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग धीरे धीरे काम करें, सोच समझ के काम करें और मिल के काम करें, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो वहाँ पर आप देख रहे हो इंडक्शन में दाल चढ़ा रखी है, राजमा और उड़द की दाल है, वो रात को भिगाई थी तो वो मम्मी ने चढ़ा दी है। मम्मी ने कद्दू कट करके वो भी चढ़ा दिया है। मम्मी ने यहाँ पे उड़द की जो दाल थी उसको भी वॉश कर दिया है और अब मैं उसी को पीसने जा रही हूँ। दूध मैंने उबालने रख दिया है एक प्रेशर कुकर में, जिसमें मैं कड़ी बोल रही हूँ, जिसमें खीर बनाऊँगी, और दूसरा मैंने पतीले में, क्योंकि वो इतना दूध आ नहीं पा रहा था कुकर में, इस वजह से। तो बस मैंने जो दाल है उसको पीस दिया है, मम्मी ने कद्दू चढ़ा दिया है। अब इस दाल को जो है बहुत अच्छे से मैं फेंटूंगी, क्योंकि अगर ये जितना अच्छे से फेंटी रहे ना उतनी ज़्यादा से ये अच्छी बनती है, फ्लफ़ी बनती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो इसलिए बहुत अच्छा होता है कि अगर हम इसको फेंट दें। तो इसमें मैंने सिर्फ हल्दी ऐड करी है, इसमें मैंने अभी नमक वगैरह अब ऐड करा है। पीसते हुए सिर्फ हल्दी और हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड करी थी। यहाँ पर दूध जो है वो उबल चुका है, उबल रहा है मतलब, और कद्दू की सब्ज़ी साइड में बन रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है जो जो चीज़ें रेडी होती जा रही हैं। तो दाल बॉईल हो चुकी है, चावल पहले से ही आधे घंटे पहले से भिगो के रखे थे। यहाँ पर जो दूध है वो भी दोनों पतीले में और प्रेशर कुकर में गर्म हो चुका है। तो इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम था। और अब मैंने इसमें जो भिगे हुए चावल थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल जो लो फ्लेम बोलते हैं ना, सिम फ्लेम, उसमें मैं इसको पकाऊंगी। क्योंकि इस तरह की जो खीर होती है ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, बहुत ज़्यादा। तो बस इस खीर को बनने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम पे बनती है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वजह से ये वाली खीर जो होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पर जो कद्दू है उसको भी मैं अब पलट रही हूँ। ये मम्मी का स्टाइल है, मतलब मम्मी पहले रख देती हैं, वो स्टीम में जब पक जाती है सब्जी ना तो उसको पलट देते हैं। इससे जल्दी भी बनती है और अच्छी भी बनती है। तो मैंने जो कद्दू है उसको भी पलट दिया है। इसको ढक के अभी पकाएंगे जब तक ये बन नहीं जाता है। और जब तक कुछ कुछ चीज़ें बीच बीच में करते जा रहे हैं यहाँ पर, तब तक आशिक को मैंने उठा दिया था 6:30, और शायद उससे थोड़ा सा पहले ही मैंने उठा दिया था, क्योंकि थोड़ा सा पड़ती भी है इस वजह से। और यहाँ पे मैं उसके बाल बना रही हूँ, रेडी हो चुकी है, सिर्फ मैं उसके बाल बना रही हूँ। आज उसकी एक चोटी बना के भेज रही हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है तो इतना रोक टोक नहीं होती है। अदरवाइज़ इनके स्कूल में 2 चोटी ही अलाउड है, अगर नहीं होगी तो फिर पनिशमेंट देते हैं। तो आजकल एग्ज़ाम है तो फिर इतना कोई इशू नहीं है। तो बस एक चोटी उसकी मैंने बना दी है। अभी वो ब्रेकफास्ट करेगी और उसके बाद वो अपना 10 से 15 मिनट के लिए वो अपना जो भी उसको रिवाइज़ करना है वो करेगी, और फिर मेरे हस्बैंड उसको स्कूल ड्रॉप कर देंगे। और आज लेने के लिए मैं गई थी आशी को स्कूल, क्योंकि हस्बैंड जो है पूजा में बैठे हुए थे, तो फिर लेने मैं चली गई थी। तो बस यहाँ पे उसको मैंने बिठा दिया पढ़ने के लिए, नाश्ता उसको मैंने दे दिया है। यहाँ पर मैं अभी जो पहाड़ी रायता बनाते हैं ना, मैं वो बना रही हूँ। तो इसमें मैंने आपको पहले भी दिखाया है, राई हो गई, हरी मिर्च हो गई, और थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऐड करके इसका मसाला बना लेती हूँ। और एक साइड में आप देख रहे हो ये जो ग्रेट करा हुआ खीरा भी है। दही अभी नहीं लाए हैं, क्योंकि हस्बैंड जब आशी को छोड़ने जाएंगे तभी दही और दूध लेकर आएंगे, क्योंकि दूध थोड़ा सा कम पड़ रहा था। जब मम्मी और मैं शॉप में गए थे लेने के लिए ना, तो वहाँ पे 1-2 पैकेट कम पड़ रहे थे, तो फिर अभी हस्बैंड वो लेकर आ जाएंगे। साइड में जो कद्दू है वो भी ऑलमोस्ट बन ही चुका है, खीर भी बिल्कुल रेडी है, बस उसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करना है। और यहाँ पर अभी जो सिल में वो लगा रहता है ना मसाला, वो मैं इस तरह से ही हटाती हूँ, क्योंकि वो उसके जो पार्ट्स होते हैं ना, जो गड्ढे गड्ढे से होते हैं, उनमें चले जाता है वो मसाला। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे करते हैं, खीरे को उसमें लगा के अच्छे से फिर इसको दही के साथ ऐड कर देते हैं। बहुत स्वादिष्ट ये रायता बनता है। आप लोगों ने शायद देखा भी है मेरे ब्लॉग में, मैंने कई बार दिखाया, क्योंकि हमारे घर में मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाला रायता बनता है। तो यहाँ पे साइड में मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, मम्मी ने तब तक यहाँ पूजा की तैयारी कर दी है। पंडित जी का जो भी सामान है, जब भी वो पूजा करेंगे, परात वगैरह, और इसके बाद और चीज़ें भी इसमें ऐड करी थी, लेकिन जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे रखनी थी, लेकिन उसमें से कुछ कुछ मम्मी ने रख दी थी, क्योंकि फिर क्या होता है ना, जब पंडित जी आते हैं ना तो ध्यान से उतरता रहता है कि अच्छा ये भी था, ये भी था। इसलिए मम्मी को और मुझे जो जो याद आता है ना, यहाँ पे हम लोग रखते रहते हैं। जैसे मम्मी को फूल मम्मी लेकर आ गई थी, तो बस वहाँ पे मम्मी ने वो सब कर दिया है। अब पंडित जी जब भी आएंगे 10 साढ़े 10
बजे उन्होंने बोला था, तो वो आ गए थे। ठीक टाइम पर आते हैं हमारे पंडित जी का, ये चीज़ अच्छी है कि बिल्कुल टाइम पे आते हैं। और यहाँ पर ये मसाला जो बन रहा है ना, ये राजमा और उड़द की दाल के लिए बन रहा है। एक्चुअली इतना बड़ा कुछ था नहीं बर्तन, तो फिर मुझे वही था किस में बनाऊँ, तो फिर मैंने ये वाला पैन ले लिया है। इसमें मसाला बना के मैं राजमा में ही ऐड कर दूँगी, फिर राजमा को बॉयल दे दूँगी। और यहाँ पर चाय भी रेडी है, तो चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आपने देखा मैं उड़द दाल के बड़े बना रही हूँ, और यहाँ पे सिया ना रिकॉर्ड कर रही थी, मुझे बोल रही थी मम्मी इधर देखो, तो मैं उधर ही देख रही हूँ। और थोड़ा सा आप किचन को अवॉइड करना, थोड़ा सा इस तरह का हम लोग काम करते हैं तो फैल ही जाता है, हम लोग कितना भी चाहें ना, तो इसलिए आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना। और यहाँ पर एक मैंने जो गोल वाले बनते हैं ना, ये भी गोल है, लेकिन एक जो वैसे वाले बनते हैं ना बड़े, वो मैंने बना दिए हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या हम लोगों ने बनाया है। तो यहाँ पर खीर बनी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है श्राद्ध में, तो खीर बना दी है। कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, और इसमें मैंने धनिया भी काट दिया है। तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे प्रसाद हम कैसे ही बनाएं, बहुत बहुत स्वादिष्ट लगता है। किसी भी चीज़ का हम लोग प्रसाद बनाए ना, काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे खीर, कद्दू रेडी है, और साथ में यहाँ पे मैंने जो रायता आपको दिखा रही थी ना बना रही हूँ, वो भी बिल्कुल रेडी है। और इसमें हल्दी पहले कम डालो ना, तो बाद में खुद से कलर बहुत अच्छा देता है, तो बहुत ज़्यादा हल्दी की ज़रूरत पड़ती नहीं है ऐसे। तो रायता रेडी है, और यहाँ पर उड़द की दाल और राजमा की दाल भी रेडी है, और बड़े भी रेडी हैं। तो ये था आज का जो हमने श्राद्ध में प्रसाद बनाया था। आप लोगों को कैसा लगा, सारी रेसिपीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबसे नए वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।